हेलो किसान दोस्तों। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अंगूर की बगिया है। आमतौर पे अंगूर के खेत कुछ ऐसे होते हैं। तो ये क्या है, तो इसे हम जुगाड़ नहीं, इसे हम मॉडर्न फार्मिंग कहेंगे। अंगूर के खेत में बारिश से होने वाला नुकसान बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। तो क्या करें, अंगूर लगाना छोड़ दे तो नहीं। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आप भी कैसे बना सकते हैं, इसके पूरे डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि क्या ये टेक्निक सच में काम के फ़ायदा होगा या नुकसान। तो अगर इसी खेत का हम देखें तो पिछले साल इस खेत से हार्वेस्टिंग हुआ था 20 टन अंगूर। ये खेत लगभग 1.25 एकड़ है। इसमें से 20 टन का हार्वेस्टिंग हुआ। और रेट क्या होगा, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये या 100 रुपये। तो ये गया था 105 रुपये किलो के भाव से। अभी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से इसको बनाया गया है। तो ये पंडाल का जो है एंगल की हाइट है 12 फीट। आमतौर पे जो हमारे अंगूर की बगिया होती है उसमें 7 फीट का एंगल होता है, जिसका 2 फुट ज़मीन के अंदर और 5 फुट ऊपर। तो ये 12 फुट का एंगल है जिसका 2 फुट ज़मीन के अंदर है, बाकी बचा 10 फुट ऊपर। तो जो वाई आता है हमारा वो 5 फुट पे आता है ज़मीन से, उसके ऊपर और 5 फीट एंगल रहता है। तो आम अंगूर की बगिया में हमें दो तरफ स्टे देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमें चारों तरफ से स्टे मिलते हैं जो कि ज़मीन के अंदर 5 फीट नीचे है। वाई से 2.5 फीट ऊपर एक होल लिया गया है जिससे कि ये तार हर एंगल से पास हो रहा है। तो इसी लेवल पे हमारा पेपर आएगा, उसके नीचे 2.5 फीट गैप रहेगा जिससे कि हमारे खेत में वेंटिलेशन अच्छे से होगा। यहाँ पर तार को और प्लास्टिक के सिंथेटिक वायर को स्प्रिंग बाइंडिंग किया है जिससे कि ये तार बिल्कुल भी मूव नहीं करता। तो ये लाइन के शुरुआत में और आखिर के जो एंगल है यहाँ से ये बड़ी वाली तार गई है। तो इसी से अपनी जो सिंथेटिक वायर है, अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे, वो इससे बांधी गई है मजबूती के लिए। तो ये जो अभी आप एंगल के पास देख रहे हैं प्लास्टिक का ये कैप इसलिए लगाया है ताकि जो पेपर और एंगल के बीच का कांटेक्ट है वो टूट जाए। अगर पेपर सीधा डाल दे तो तेज़ हवा से या फिर प्रेशर से एंगल की वजह से पेपर फट सकता है। तो ये कैप डाला है और इस कैप को जो है नट बोल्ट और एक मेटल के क्लिप से टाइट किया गया है। तो इसी मेटल के क्लिप में जो हमारी सिंथेटिक वायर है उसको भी उसी के साथ लगा के टाइट। तो ये यूज़ किए हमने प्लास्टिक की सिंथेटिक वायर, ये 5 mm की है। ये वायर पेपर के नीचे ये टॉप में, और दो पेपर जहाँ पे जॉइंट होंगे वहाँ पे, मतलब पूरा जो पेपर का कांटेक्ट है वो ये सिंथेटिक वायर के बीच में है। अभी बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो ये पेपर है 90 JSM का। JSM मतलब ग्राम पर स्क्वायर मीटर। तो ये पेपर की जब हम ऑर्डर देते हैं तो हमें जिस लेंथ का चाहिए, जिस ब्रेड्थ का चाहिए, उस हिसाब से कंपनी हमें बना के देती है। तो इस खेत में पेपर 3 अलग अलग लेंथ के हैं। तो इसमें कुछ 21 फुट के हैं, कुछ 42 और कुछ 63 फुट के हैं। तो ऐसा क्यों किया है, अगर हम पूरा लाइन में 530 फीट का है तो पूरा एक ही पेपर डालेंगे। अगर हवा तेज़ हुई और अगर पेपर कहीं पे टूट गया तो हमें पेपर रिप्लेस करते वक्त पूरा पेपर रिप्लेस करना पड़ेगा। मगर अगर ऐसे टुकड़े टुकड़े में डालेंगे, कोई एक आध टुकड़ा टूट गया तो उतना ही हम कम पैसे में रिप्लेस कर सकते हैं जिससे कि हमारा नुकसान कम से कम होगा। तो अभी इसकी जो चौड़ाई है वो 8 फीट है। पेपर के सेंटर में हमें ये लैपिंग मिलती है, ये 4 इंच का लैपिंग है। हम अपने हिसाब से लैपिंग की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लैपिंग के साथ ये पेपर के दोनों एंड पे ये 2-2 फुट पे होल आते हैं। पेपर के बांधने के लिए इलास्टिक रस्सी का इस्तेमाल किया है। तो आम रस्सी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इलास्टिक रस्सी का क्यों किया? तो अगर हवा चलेगी तो पेपर हवा से स्ट्रेच होकर वापस अपने नॉर्मल साइज़ में आएगा। इसी जगह पर अगर हम नॉर्मल रस्सी लेंगे तो वो पेपर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इस स्ट्रक्चर के कॉस्ट की बात करें तो ये हमारा जो 90 GSM का पेपर है सिम्पॉलिंग कंपनी का, तो ये 1 एकड़ के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख का खर्चा होता है। और अगर पूरा खर्चा देके सारा स्ट्रक्चर का, लोहे वोहे का, तो 5 से 6 लाख एकड़ का खर्चा आता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने सभी किसान भाइयों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।